तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते के सारे लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है, इसीलिए अगर आप सब किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स के अंदर भी BNN न्यूज जरूर लिखना। मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है, इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही देना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल से सबसे पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर, यानी कि MCU की डेडपुल एंड वुल्वरीन को लेकर। तो पहली खबर तो यह कि डेडपुल 3 के एक और ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है एंड इस वाले ट्रेलर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फुटेजेस हैं, इसीलिए अगर आपने अभी तक इस ट्रेलर को नहीं देखा है तो आप इसे यूट्यूब के जरिए इजिली देख सकते हैं। बाकी इसके साथ ही डेडपुल के एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मूवी से जुड़ी हुई 2 फोटोज को शेयर करा है, जिनमें से पहली फोटो के अंदर आप एक झंडे को देख सकते हैं जिसके ऊपर एवेंजर्स का लोगो बना है, और इस दूसरी वाली फोटो के अंदर उन्होंने कैप पहनी है जिस कैप के ऊपर भी एवेंजर्स का लोगो छपा है। एंड इसीलिए जब से फैंस ने इन सारी फोटोज को देखा है तब से काफी सारे फैंस ये बोल रहे हैं कि हो ना हो डेडपुल 3 मूवी के अंदर एवेंजर्स के कई सारे मेंबर्स को दिखाया जाएगा, और यहाँ पर शायद से डेडपुल भैया इसी बात को टीज कर रहे हैं। हालांकि डेडपुल के अलावा इस बार कुछ फोटोज ह्यूग जैकमैन ने भी शेयर करी है, यानी कि वुल्वरीन ने, और इनकी ये सारी फोटोज बेसिकली इनकी सेट इमेजेस हैं, जिन इमेजेस को इन्होंने भी हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एंड इसके अलावा अगर बात करें डेडपुल 3 के प्रमोशंस की, तो पूरी दुनिया में मूवी के प्रमोशंस काफी जोरों शोरों से चल रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं बल्कि USA के लॉस एंजलिस के अंदर डेडपुल 3 के कई सारे होल्डिंग्स भी लगा दिए गए हैं, जिनकी इमेजेस आप अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि डेडपुल 3 को लेकर एक और र्यूमर सामने आया है, एंड इस वाले र्यूमर के जरिए हम सबको ये पता लगा है कि इस साल 1998 में जो ब्लेड मूवी आई थी एंड उस मूवी के अंदर जो ब्लेड का कैरेक्टर दिखाया गया था वही सेम ब्लेड का कैरेक्टर या फिर यूं कहे उस ब्लेड का एक्टर अब डेडपुल 3 के अंदर अपीयर होने वाला है। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि ये खबर भी सामने आई है कि मूवी के अंदर इस वाले ब्लेड का जो रोल होगा वो कोई छोटा सा सीन या फिर कैमियो नहीं होगा, बल्कि इस वाले ब्लेड को मूवी के अंदर एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर दिखाया जाएगा, जिसका मतलब इसे मूवी में काफी अच्छा स्क्रीन टाइम मिलने वाला है। हालांकि डेडपुल 3 को लेकर एक और ऐसी खबर सामने आई है जो कि इस वाली न्यूज से भी बड़ी है, और इस खबर के बारे में बताया मार्वल के बॉस केविन फाइगी ने। असल में मार्वल स्टूडियोज के बॉस केविन फाइगी ने ये बोला है कि डेडपुल 3 मूवी के अंदर MCU के बहुत सारे कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि कौन कौन दिखने वाला है, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर टीज किया है कि डेडपुल 3 में कई सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स दिखेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात को भी टीज किया है कि डेडपुल 3 मूवी आने के बाद से ही डेडपुल और वुल्वरीन मार्वल के कई सारे प्रोजेक्ट्स में दिख सकते हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हमें डेडपुल दिखा दिया जाए, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और स्पाइडरमैन 4 जैसी मूवीज में भी इनके कैमियो हो जाए। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि एक्चुअल में होता क्या है। हालांकि डेडपुल 3 के साथ ही अगर हम बात करें स्पाइडरमैन 4 के बारे में, तो MCU के स्पाइडरमैन 4 के ऊपर अभी स्टोरी लिखी जा रही है, लेकिन उसी जगह से मूवी को लेकर एक काफी बड़ा र्यूमर सामने आ चुका है। और र्यूमर ये है कि मार्वल स्टूडियोज और सोनी वाले दोनों मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर एक बार फिर से सिम्बियोट्स को लेकर आए। लेकिन हाँ, जिस तरह से स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर वेनम को सिर्फ एक छोटे से सीन में दिखाकर छोड़ दिया गया था, वैसा ये लोग इस बार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस बार मार्वल और सोनी का यह प्लान है कि वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर प्रॉपर सिम्बियोट्स को लेकर आए और उसे मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर यूज भी करें। हालांकि अगर ये वाली अफवाह सच होती है तो मेरे ख्याल से मार्वल और सोनी वाले वही स्टोरी लाइन दिखाने वाले हैं जो कि हम सभी ने टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 में देखा था, क्योंकि वैसे भी MCU यूनिवर्स के अंदर वेनम का छोटा सा हिस्सा तो बच ही गया है, इसीलिए हो सकता है कि वो सीधा जाकर स्पाइडरमैन को ढूंढ ले एंड उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक सूट को फॉर्म कर दे, एंड फिर इसके आगे क्या क्या होगा इस बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब स्पाइडरमैन 4 के साथ ही अगर बात करें कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में, तो इस मूवी को लेकर भी एक छोटी सी खबर सामने आई है। अब मैंने आप सबको बताया रखा है कि जो द बॉयज का स्टैन एडगर है वो MCU की कैप्टन अमेरिका 4 में दिखने वाला है, एंड वो भी एक अनजान रोल के अंदर, लेकिन अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि वो हो ना हो किसी विलन के रूप में दिखेगा। लेकिन अभी हाल ही में सेक्टर ने MCU के प्रोफेसर एक्स के फैन कास्टिंग के ऊपर कमेंट किया है, और बेसिकली उसने ये बोला है कि उसे पर्सनली प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर काफी पसंद है, और इसीलिए अगर उसे प्रोफेसर एक्स को प्ले करने का मौका मिलता है तो उससे वो काफी खुश होगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं ब्लैक पैंथर 3 के बारे में। तो MCU में अब तक ब्लैक पैंथर की 2 मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन अब क्योंकि ब्लैक पैंथर के जो एक्टर है उनकी 2020 में मौत हो गई थी, इसीलिए इस बात को कहना बहुत मुश्किल था कि अब मार्वल ब्लैक पैंथर के ऊपर और मूवीज बनाएगा भी या नहीं। लेकिन हाँ, ब्लैक पैंथर की जो बहन शूरी है यानी कि एक्ट्रेस लेटिटिया राइट, उनसे भी हाल ही में मीडिया के अंदर सवाल पूछा गया था, और उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि क्या ब्लैक पैंथर 3 मूवी आएगी या फिर नहीं। और इसी सवाल को आंसर करते हुए उन्होंने ये बोला है कि उनके हिसाब से मार्वल वाले ब्लैक पैंथर 3 को बड़े आराम से ला सकते हैं, और मार्वल के अंदर इस बारे में डिस्कशंस भी चल रही है। और तो और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि MCU में ब्लैक पैंथर को लेकर अभी भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। हालांकि ब्लैक पैंथर के साथ ही अगर बात करें नेमोर की, तो नेमोर का कैरेक्टर भी हमें लास्ट टाइम ब्लैक पैंथर 2 में दिखा था, लेकिन अब इसको लेकर भी ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि मार्वल वाले नेमोर के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि हो ना हो कोई सीरीज ही होगी। एंड जैसे
मार्वल इसकी सारी तैयारियां कर लेगा वैसे उसके बाद ही वो लोग इसके अनाउंसमेंट भी कर देंगे। एंड नेमोर के आगे अगर बात करें फैंटास्टिक फोर के बारे में, तो फैंटास्टिक फोर के ऊपर भी केविन फाइगी ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बेसिकली इस बात को साफ कर दिया है कि एमसीयू की जो फैंटास्टिक फोर की मूवी होगी वो साल 1960s में आधारित होगी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बोला है कि फैंटास्टिक फोर की जो टीम होगी वो एमसीयू के मेन टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करेगी, बल्कि ये फैंटास्टिक फोर की टीम किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करेगी और इनकी पूरी स्टोरी उसी यूनिवर्स में दिखाई जाएगी। जिसके बाद ही जब इनकर्शन स्टार्ट होगा या फिर बेसिकली कोई बड़ा इवेंट होगा तो तब उसके बाद ही वो लोग मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही केविन फाइगी ने ये भी बताया कि उनकी फैंटास्टिक फोर मूवी की जो शूटिंग्स है वो अगले महीने की 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 29 जुलाई से। चलिए बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में, जो खबर है सैन डिएगो कॉमिक कॉन को लेकर। तो मार्वल स्टूडियोज ने अभी कुछ ही टाइम पहले इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो लोग ऑफिशियली सैन डिएगो कॉमिक कॉन का पार्ट होने वाले हैं और कॉमिक कॉन के हॉल एच के अंदर उनका ऑफिशियल पैनल भी लगेगा। एंड अगर रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि मार्वल इसी कॉमिक कॉन के अंदर कई सारी चीजें रिवील कर सकता है, जैसे कि फेज 6 की बची हुई मूवीज, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की रिलीज डेट, शैंग-ची 2 की रिलीज डेट या फिर स्पाइडरमैन 4 और इटर्नल्स 2 के बारे में कोई डिटेल्स। तो यही सब थी मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो हर बार की तरह इस बार भी डीसी को लेकर काफी कम खबर सामने आई है एंड इस वीडियो में डीसी के टोटल 2 ही खबर है और ये दोनों ही खबरें बैटमैन से रिलेटेड है। इनमें से पहली खबर है डीसी की पेंगुइन सीरीज को लेकर। तो डीसी वालों की जो द पेंगुइन सीरीज आ रही है उसको लेकर ये रूमर सामने आया कि इस वाली सीरीज के अंदर रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन होगा एंड पॉसिबिलिटी इसी चीज की है कि रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन का इसमें सिर्फ कैमियो ही होगा, क्योंकि एज ऑफ कोर्स ये पूरी सीरीज पेंगुइन के ऊपर है। हालांकि इसके साथ ही अगर बात करें दूसरी खबर के बारे में तो वो न्यूज है बैटमैन की एनिमेटेड मूवी को लेकर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि डीसी वाले बैटमैन की नई एनिमेटेड मूवी निकाल रहे हैं जिसका नाम है बैटमैन केप्ड क्रूसेडर और ये 1 अगस्त को अमेज़न प्राइम पर आ रही है। सो इसी वाली मूवी का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है जिस पोस्टर को आप सब अपने सामने देख सकते हैं एंड इसके साथ ही इसके एक ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है जिसे आप अगर देखना चाहे तो उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ज्यादा न्यूज के बारे में, जहाँ पर सबसे पहली खबर है द बॉयज को लेकर। अब वैसे तो ये बात हम सब जानते ही हैं कि द बॉयज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब मार्वल और डीसी के पैरोडी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अभी तो द बॉयज वालों ने हद ही कर दी है, क्योंकि अब उन्होंने मार्वल के कैरेक्टर्स की पैरोडी नहीं बल्कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स की भी पैरोडी करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली मार्वल ये करता है कि वो कॉमिक कॉन जैसे इवेंट्स के अंदर अपने फेजेस के स्लेट्स को अनाउंस करता है, जैसे कि वो फेज 3 में कौन कौन सी मूवीज दिखाएगा, फेज 4 में कौन कौन सी मूवीज दिखाएगा एंड इस तरह से बाकी सारी चीजें दिखाता है। तो इसके लिए द बॉयज वालों ने भी V52 एक्सपो के अंदर अपना स्लेट अनाउंस किया है, जिसके अंदर उन्होंने अपने फेज 7 से लेकर फेज 10 को अनाउंस किया है एंड आप सब इस फोटो में देख सकते हैं कि इनके फेज 7 से लेकर फेज 10 तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आप सब चाहे तो इसे रोक कर देख सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि ये द बॉयज वालों ने सिर्फ हंसी मजाक में किया है और वो भी स्पेशली मार्वल का मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि इन रियलिटी वो लोग ऐसी कोई सीरीज नहीं लेकर आ रहे हैं। हालांकि द बॉयज के आगे बात करें फ्यूरियोसा मूवी के बारे में तो फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा मूवी को रिलीज हुए 1 महीना हो चुका है और इसीलिए मूवी के रिलीज के 1 महीने बाद ही इस मूवी को डिजिटली रिलीज कर दिया गया है। लेकिन हाँ मूवी को लेकर सबसे बुरी बात तो ये है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ $168 मिलियन ही कमा पाई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि इस मूवी का टोटल बजट भी $168 मिलियन ही था, जिसका मतलब ये मूवी सिर्फ अपने बजट को ही कवर कर पाई है एंड बजट के ऊपर 1 पैसा भी नहीं कमा पाई है और इसीलिए इस मूवी को बहुत ही बड़ा फ्लॉप माना गया है। हालांकि फ्यूरियोसा मूवी तो फ्लॉप हो गई है, लेकिन अगर बात करें इनसाइड आउट 2 की तो ये वाली मूवी अभी काफी अच्छी कमाई कर चुकी है, क्योंकि इस मूवी का टोटल बजट है $200 मिलियन का, लेकिन 200 मिलियन के बजट के अंदर इस मूवी ने अब टोटल $900 मिलियन कमा लिए हैं और अब बहुत ही कम टाइम के अंदर ये मूवी 1 बिलियन के आंकड़े को भी टच करने वाली है, जो कि सच में एक काफी बड़ी बात है। इसके आगे बात करें रेड 1 के बारे में तो ये रेड 1 एक अपकमिंग मूवी है जिसमें ब्लैक एडम और कैप्टन अमेरिका होंगे, यानी कि ड्वेन जॉनसन और क्रिस एवंस एंड ये मूवी इसी नवंबर के 15 तारीख को रिलीज होगी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इस मूवी के ट्रेलर को रिलीज किया गया है और ट्रेलर सही में काफी बढ़िया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जल्दी से जाकर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लीच एनिमे के बारे में और इसको लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। असल में ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 द कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका है और इसको लेकर ये डिटेल पता लगी है कि ये द कॉन्फ्लिक्ट इसी साल के एंड तक रिलीज हो जाएगा, यानी कि साल 2024 के अंदर ही। और सिर्फ ये नहीं बल्कि 6 जुलाई को जो एनिमे एक्सपो हो रहा है उस एनिमे एक्सपो के अंदर इसका एक स्नीक पीक को भी दिखाया जाएगा एंड वहीं पर ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। अब इसके आगे बात करें वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में तो ये खबर है द बॉय एंड द हेरोन मूवी को लेकर। अब ये बेसिकली एक जापानीज एनिमे मूवी है जो कि जापान के अंदर पिछले साल आई थी और इंडिया में अभी 1-2 महीने पहले आई थी, लेकिन अब इसको लेकर ये अनाउंस किया गया है कि अब इसे डिजिटली भी रिलीज कर दिया गया है और इसीलिए अब से एनिमे फैंस इसे घर बैठे देख सकते हैं। हालांकि इसको लेकर ये भी बताया गया है कि इस वाली मूवी को ब्लू-रे और 4K में भी रिलीज किया जाएगा और ये सारे प्रिंट रिलीज होंगे जापान में 3 जुलाई को और अमेरिका के अंदर 9 जुलाई को। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को आज की सारी न्यूज कैसी लगी एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन अवेलेबल है या फिर मैंने कई सारी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उन सारे लिंक्स को क्लिक करके सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।